एस्ट्रोलिनियज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति जो ये हैं उनकी शादी के बाद बहुत बड़ी तरक्की हुई। व्यापार तो वो पहले से ही करते थे, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो वो अरबपति बन गए। इनका जो व्यापार है वो लोहे से संबंधित था, अब ये नहीं है। और जो सरिया वगैरह बनती है इस तरह का काम था, और वो काम उनके अब पुत्र वगैरह देख रहे हैं। लेकिन इनकी जैसे ही पत्नी आई वो भाग्य लक्ष्मी की तरह इनके घर में आई। यही हम सब यहां देखने की कोशिश करेंगे। ये जो कुंडली है कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि जो होते हैं वो आपके लग्न के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। अब यहां देखने वाली बात यह है कि पत्नी घर का स्वामी सूर्य बना, सिंह राशि आप देख रहे हैं सप्तम हाउस में, और सूर्य और शनि दोनों ही इकट्ठे बैठे हैं। वैसे तो सूर्य शनि का योग अगर हो कुंडली में तो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन इस बीच में यदि कहीं से भी चंद्र आ जाएं, बुध आ जाएं या गुरु आ जाए या गुरु का कोई प्रभाव आ जाए तो फिर ऐसी स्थिति में ये राजयोग कारक बन जाता है। अब यहां सूर्य शनि और चंद्र हैं, तो जब चंद्र यहां पर रहेंगे, शनि रहेंगे, तो सूर्य इनकी पत्नी के स्वामी हैं, चंद्र इनके षष्ठेश हैं, षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और शनि लग्नेश हैं। मंगल यहां पर जो हैं वो आपके तृतीयेश और कर्मेश दशमेश हैं। तो दशम भाव के स्वामी होकर मंगल जो है लगन पर विराजमान है। तो ये देखने में तो ये योग जो लगता है वो अच्छा दिखता नहीं, क्योंकि सूर्य शनि मंगल चंद्र नहीं अच्छा दिखता। लेकिन चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग कहा जाता है, ऊपर से कर्म के स्वामी है, और चंद्र को षष्ठ भाव का अधिपति होने का अधिक दोष नहीं होता। इस तरह से यहां यह योग बना। अब आप इसमें देखिए केतु की भी दृष्टि पड़ेगी। अब यहां मंगल, सूर्य और केतु ये तीनों अग्निकारक ग्रह हैं। मतलब यहां आग, भट्टी में तपने वाली आग, केतु, ये सब कुछ है। तो इनका काम भी यही है, इनका जो जुड़ाव है भट्टी से ही है, यानी कि लोहा गर्म होता है तब सब बनता है। तो और शनि क्या है? लोहा है। तो यहां गर्म लोहा दिखता है। और चूंकि कर्मेश मंगल है, शनि मंगल टेक्निकल योग होता है, तो कुछ टेक्निकल करते हैं, गर्म लोहा करते हैं, और इस तरह से ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यही जो योग है इनको उस व्यापार में लेकर गया। लेकिन चूंकि कोई भी व्यापार हो, सफलता तो तब होती है जब उसमें धन आता है। तो धन, इनकी जो कुंडली है इसमें गुरु, लाभ के स्वामी भी गुरु हैं और आपके धन के स्वामी भी गुरु हैं। तो गुरु जो हैं वो अपने धन भाव को देखेंगे। कैसे? गुरु की दृष्टि जो पंचम है, 1 2 3 4 5 धन भाव पर पड़ेगी। तो गुरु अपने ही घर को देखेंगे। मंगल की यानी मित्र की राशि में बैठे हैं। 4 8 12 राशियों में गुरु बलवान होते हैं। तो यहां गुरु धन देने के लिए ही बैठे हैं, कर्म भाव पे हैं। और दूसरा जो योग है, क्योंकि इसमें ये सारे योग राजयोग कारक नहीं है। राजयोग कारक जो ग्रह है, जिसको मैंने कहा कि पत्नी आने के बाद ये अरबपति बने,
यहां से आपने देख लिया कि सूर्य पत्नी भाव के स्वामी हैं, वो लगन पर हैं, यहां से एक योग बनता है। लेकिन ये योग, सिर्फ ये योग इनको पत्नी आने के बाद पति नहीं बना था। उसके लिए आपको देखना होगा शुक्र को, क्योंकि इस कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। ये सभी जातक जो कुंभ लगन की कुंडली से संबंधित होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है जो जान लें कि उनकी शादी के बाद उनका भाग्योदय होता है यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी हो। अब यहां पर शुक्र इनके भाग्य और सुख, घर द्वार गाड़ी घोड़ा मकान जो भी सुख के साधन है माता तक, तो ये सबके स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्र बैठे हैं राहु के साथ। सारा खेल इस बात का है कि शुक्र हैं लाभ में गए, यानी ये अगर लाभ में गए तो ये अपने आप में राजयोग बन गया, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह शुक्र है। लेकिन यहां शुक्र से ही केवल राजयोग नहीं है, फिर समझिए आप, यहां पर बैठ गए राहु और कहां बैठे हैं, लाभ भाव में। अब लाभ में राजयोग कारक ग्रह के साथ राहु बैठे हैं, गुरु स्वयं अपने धन भाव को देखकर धन दे रहे हैं, तो ये जो योग बनता है पूरा, गुरु कारक होते हैं यहाँ के नवे घर के, भाग्य भाव के कारक हैं, जहां के राशिस जो हैं वो आपके शुक्र है। तो ये जो योग पूरा बनता है, इस योग के कारण ही पत्नी के आने के बाद ये बन गए अरबपति खरबपति। तो आप इसको समझ गए होंगे, कुंडली के सारे योग समझ गए होंगे। और मैंने बताया कि कुंभ लगन के जो भी जातक होते हैं उनके लिए पत्नी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो फिर आप गारंटी समझिए कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।